लोगों को आप क्या मैसेज देंगे जो डिप्रेस रहते हैं या जो सीरियस की दुकान है एकदम से? किसी को भी ये लगे कि मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं है तो एक चक्कर सरकारी अस्पताल का मारा है। यहाँ पे सिर्फ ये ऑब्जर्व करे कि वो कितनी पेन में होगा, ठीक है, तब भी वो लड़ रहा है। पहले ना कॉमेडी बड़ी क्लीन होती थी और आज बहुत आसान बना दी है। 4 गंदी बातें बोलो और लोग मशहूर हो रहे हैं। एक गुलजार साहब ने एक बात बोली थी, जब कलम में से स्याही और दिमाग में से शब्द खत्म हो जाते हैं और फूहड़ता बचती है ना, तब इस तरीके की गाली आती है। आपने एक शख्सियत के साथ काम किया हुआ है, डॉक्टर कुमार विश्वास जी। तो मुझे बोलते हैं, अच्छा एक बात बताओ, बड़ा आदमी कौन होता है? सर बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास बहुत पैसे होते हैं। नहीं, मैंने कहा सर वो जो जिसका रुतबा बड़ा होता है। तो बोलते नहीं, बड़ा आदमी वो होता है जिसके साथ अगर आप बैठे हों तो आपको ये ना लगे कि आप छोटे हैं। क्या बात। अरे क्या बात। मैं भी बिलीवर हूँ एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन थूक से नाम लिख देना शीशे पे, नाभि पे उंगली रखना, मतलब ज्योतिष मतलब होता है जो ज्योति ईश्वर जगाता है। बट ये जरूर ध्यान रखिए कि बहुत साल पहले ना शेखर सुमन जी की एक लाइन सुनी थी मैंने कि जो दिल तक भरा होता है वही सबसे बड़ा मस्खरा होता है। कॉमेडी में एक चीज़ है कि हमें ना काफ़ी कुछ सिखाती भी है और हमें हंसाती भी है। और जब हम हंसते हैं ना तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स नाम का एक केमिकल है जो उछाल मारता है, और वो ना हमारे मानसिक संतुलन, हमारी मेंटल हेल्थ, इसको बहुत बेहतर कर देता है। और कहते हैं हंसने से सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ नहीं, आपको फिजिकली यानी आपके शरीर को भी काफ़ी मदद मिलती है। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो कुछ हंसी, कॉमेडी उन पहलुओं पे है कि वो हमारी डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर निकलने में हमें कैसे मदद करता है। मैं सुशील आपका स्वागत करता हूं हमारे नए पॉडकास्ट में। कहते हैं ना डिप्रेशन और कॉमेडी, लेकिन देखा जाए तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि हर ट्रेजेडी के बाद ही कॉमेडी निकल के आती है। कहते हैं कि आपका जो पास्ट है वो कितना ही भी दुख भरा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसको एक अलग नज़रिए से देखें तो अपने आप में वो एक हास्य घटना भी लगती है। आज आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका कॉमेडी का एक्सपीरियंस 20 साल से ज़्यादा का है। आपने कई टीवी शोज़ किए हैं, आपने हर बड़े सेलिब्रिटी को मिमिक किया है और काफ़ी कुछ आपने अपनी जीवन में ऐसी घटनाओं को देखा है जिनको आपने कॉमेडी में बदल दिया। तो सौरभ सिंघल जी, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और सर, सबसे पहला सवाल कि आपने इतने बड़े इस कॉमेडी करियर को ज़्यादा लोग चुनते नहीं हैं आसानी से। आपके जीवन में ये घटना कैसे घटी कि आपने इसको अपना करियर बनाया? सबसे पहले तो आप दोनों को नमस्कार। और ये था कि देखिए क्या होता है कि जब गॉड गिफ्ट आपको पता लग जाता है कि आपके पास क्या है। किसी के पास बोलने का होता है, किसी के पास स्पोर्ट्स का होता है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा होता है। पहले तो उस चीज़ को पहचानना और उसको पहचानने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है और मैं इसको करना चाहता हूँ। तो वहीं से वो चीज़ शुरू हुई कि मुझे एक बार ऐसा लगा कि मैं किसी को कॉपी कर सकता हूँ, किसी को वॉइस में। जैसे मैंने बहुत पहले जॉनी लीवर साहब का एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि एक होता है रूह अफ़ज़ा और एक होता है रूह कब्ज़ा। जी। तो अगर आप किसी को ऐसे कॉपी करते हैं तो इसका मतलब होता है आप उसकी रूह को कॉपी कर रहे हैं। तो ये भी होता है कि ये नहीं कि आप सभी को कर लेते हैं, लेकिन ये होता है कि अगर आपने काफ़ियों को कर लिया है और वो मतलब प्रोफेशनली आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रोफेशनली मतलब जब आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं चीज़ों के। तो इनिशियली जब था, स्टार्टिंग थी, तब ये होता था कि भाई लोग अपनी अपनी तरीके से यूज़ करते थे कि भाई रेडियो के लिए, टीवी के लिए, जी। कार्टून्स की वॉइसेस के लिए। फिर धीरे धीरे जब ये हुआ कि जैसे स्टेजेस होती हैं हर चीज़ की, कि पहले माइक नहीं मिलता था, फिर माइक मिला, फिर काम मिला, फिर पैसे नहीं मिलते थे, फिर पैसे मिले, फिर अपनी तरीके के पैसे मिले, फिर अपनी तरीके से छांट करके काम मिला। तो वो जर्नी बहुत लंबी रही, जैसे आपने अभी बताया, मेंशन किया 20 साल से ऊपर। पर ये हो जाता है कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बने हैं तो किस्मत, वक्त, हालात और तारे सितारे जितने भी हैं वो सब आपको वहाँ पे ले जाते हैं। जी। आप खुद नहीं जाते हैं। True. मतलब ये नहीं कि भाई आप ये सोचते हैं कि भाई मैंने ये कर लिया तो मैं ये कर लूँगा।
विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी रिस्पेक्टेड जेंटलमैन, चाहे वो बच्चन साहब हों, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो नवाजुद्दीन हो, चाहे पंकज त्रिपाठी, जितने भी बड़े बड़े हैं, उन्होंने बहुत पहले बहुत सारे काम किए, उनको अपनी क्षमताओं पे भरोसा था। पर वो काम कब किसके आगे आएगा, कौन उसको अप्रिशिएट करेगा, दो लोगों से बात करेगा, वो लोग अप्रिशिएट करेंगे। पहले तो वो माध्यम नहीं हुआ करता था कि एकदम आप गए। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने पहला एक टेस्ट दिया था युवाणी का, तो वॉइस टेस्ट दिया, मैं क्लियर हो गया। बट उस समय ये शर्त थी, आज भी वही है कि भाई आप इफ़ यू वांट टू जॉइन रेडियो तो यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट एटलीस्ट। तो उस समय फर्स्ट ईयर में था, तो फिर मैंने धीरे धीरे 2003 में दोबारा ऑडिशंस वगैरह जैसे जो एक प्रोसेस होता है हम लोगों का, वो दिया। तो मैं 2003 में एज ए रेडियो जॉकी एक FM स्टेशन है उसके लिए चुना गया। तो उन्होंने बोला यार तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीज़ें, तुम खाली रेडियो जॉकी बन के क्यों रहना चाहते हो, तुम लिखते भी अच्छा हो और ये सब चीज़ें, और वॉइसिंग तुम्हारी सबसे बड़ा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, तो तुम उसको हमारे लिए चीज़ें प्रोमोज के लिए भी हम तुम्हें यूज़ करना चाहते हैं, तो तुम ऐसे आ जाओ हमारे साथ एज ए प्रोड्यूसर एंड RJ। मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। फिर धीरे 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 वो चीज़ आगे बढ़ती रही, और बढ़ने के बाद आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ मैं। सौरभ जी, यहाँ पे ना हमारा ये जो चैनल है जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी किसी भी वजह से वो घिरे हुए हैं, कईयों को ना समझ नहीं आता कि निकले कैसे इस चीज़ से। आप बड़े खुशकिस्मत रहे, हमने एक हिस्ट्री सुनी है आपकी, वो आप ही के मुँह से सुनना चाहेंगे हम कि किस वजह से आप डिप्रेशन में गए थे। फिर हमने सुना है कि आपने कॉमेडी को यूज़ करके अपने माइंड को तो उससे निकाला ही, लेकिन काफ़ी लोगों की आप हेल्प भी कर रहे हैं उस चीज़ से निकलने में। तो अगर वो स्टोरी अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें। सर देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि जैसे भाई आप जब अपना करियर आपका ठीक चलता है तो घर वाले आपकी शादी कर देते हैं, शादी के बाद फिर जो आपकी फैमिली स्टार्ट हो जाती है। तो था कि मेरा एक बच्चा था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं है। तो ये हुआ कि जब वो गया, ही वॉज एट दैट टाइम 3+ का था वो। तो मतलब जैसे बच्चे अपनी नानी के घर खेलने जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे फ़ोन आया कि आप आ जाओ एक बारी, उसकी तबीयत ख़राब है। हम गए, जाने के बाद मतलब होता है ना कि जैसे हाथ में से निकल जाती है कोई चीज़। तो मुझे लगा कि यार अब सब ख़त्म है, अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो मतलब ये हो गया कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैं रोने लग जाता था। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बात करते करते एक दूसरी दुनिया में चला जाता था। जहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ जाता ही नहीं था, मतलब छोड़ देता था। अब चूंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है, आप परफॉर्मिंग आर्ट में हैं, तो यू हैव टू परफॉर्म। सिचुएशन ज़िंदगी में कोई भी हो, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी तरीके का ज्ञान दिया है, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, और किसी से आप क्लोज होते हैं, किसी के आप क्लोज होते हैं। तो वो होता कि बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि यार ये भी है, ये भी है। लेकिन जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब उसी दौरान जब कि यार उन डॉक्टर से मिल लो या वो कर लो, तो मैं एक हॉस्पिटल में गया। तो उस हॉस्पिटल में मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप को ये पता है कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई है और ये ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। मैं ये सोचने लगा कि मेरे और इनमें क्या डिफरेंस है, मुझे पता नहीं चला, इनको पता है। पर क्या ये उसका साथ छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहे। ये उसको विदा कर रहे हैं अच्छी तरीके से कि नहीं यार, हम जितना होगा हम लड़ेंगे, और नहीं हुआ तो फिर जो ऊपर वाले की मर्जी है, जिसके आगे किसी की भी नहीं किसी की नहीं चलती है। तो फिर मैंने एक चीज़ और देखी कि जब मैं वहाँ चीज़ों को देख रहा था, कि एक बात समझ में आ गई। छोटे छोटे बच्चे 2-2 3-3 साल के, उनके कैनोला वगैरह लगा हुआ है हाथ में, और उनका ऑपरेशन होना है, और ऑपरेशन होने के बाद वो रो रहे हैं, या उनको एनेस्थीसिया दिया हुआ है तो बेहोश की हालत में है। तो उनके पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, सब लोग वहीं पे मौजूद हैं, सब चीज़ें। मेरे को ये लगा कि यार अगर कुछ भी चीज़ है तो ज़िंदगी से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। अभी ये So बच्चा true. खुश होकर के आ जाएगा, या आज वो चला गया, उसके बाद जो ज़िंदगी है, या तो आप पूरी ज़िंदगी उसी डिप्रेशन में गुजार दीजिए, या आप उस चीज़ को दीजिए कि जो ऊपर वाले ने आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ दी है। थोड़ी बहुत पढ़ाई की, कुछ फिलोसफिकल बुक्स पढ़ी, कुछ चीज़ों को पढ़ा, कुछ अध्यात्म में गया कि ये क्या चीज़ है। कुछ ऐसे लोगों के बीच में गया कि आप हमारे पास आओ, हम आपको ये कर देंगे, अरे हम बात करा देंगे आपकी। कह रहे मैंने कहा यार भाई देख ऐसा है कि
ठीक है, जो तुमने करना तुम ही कर लो बात, मेरे को नहीं करनी है। मेरे को सिर्फ ये है कि जहाँ हूँ बट ठीक है जो भी है। पर आगे की जो ज़िंदगी है, क्योंकि आज हमने ये प्रोफेशन सबसे ऊपर उठा करके चुना, उस प्रोफेशन ने हमको नाम दिया, फेम दिया, इज्जत दी, शादी हुई, बच्चा हुआ, सब चीज़ उसके बाद हुआ। तो सबसे प्रथम कौन आ गया? जो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। लेट्स से कि मैं आपको बोलूँ कि आपको कोई बोलता है कि ये चीज़ कर दीजिए, जैसे कोई मुझे बोलते थे कि यार आप सचिन तेंदुलकर की वॉइस में कुछ बोल दीजिए, या धोनी की वॉइस में कुछ बोल दीजिए, तो वो गॉड गिफ्ट है। मैं अंदर कोई आपका इमरान खान बहुत मशहूर है ना, है तो पाकिस्तान तक तो देखा जाता है आपको। वो आप कोई बटन नहीं दबा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं वो भी डिप्रेशन में होगा कि यार पापा इस हालत में हैं और वो ज़्यादा दुखी होगा। तो मैं उस चीज़ से खुद उस चीज़ को ओवरकम किया, और ये मुझे लगा कि नहीं, अब जो है कि आगे की जो ज़िंदगी है अगर वो ठीक से जीनी है तो उसमें ऑब्वियसली हमने रीस्टार्ट की फैमिली। अभी मेरा बेटा है, क्या बात, एक ही बेटा है मेरे पास अभी। That's good. तो उसी में सारी चीज़ें दिखती हैं। बट मैंने अपने आप से एक वादा किया था, मैं उनको भी ये बोलता हूँ, अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ, अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, बच्चे को भी बोलता हूँ कि बेटा कोई भी चीज़ अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप किसी का बुरा मत कीजिए, आप किसी के लिए बुरा मत सोचिए या बोलिए, लेकिन जो भी चीज़, जो असेसमेंट आप किसी को देख के करते हैं, मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपने मेरे लिए एक असेसमेंट निकाली कि यार नहीं यार ये बंदा ना मुझे सही नहीं लग रहा, तो वो जस्ट कीप इट विद योरसेल्फ, अपने पास रखिए। कल वो ज़िंदगी की किस सिचुएशन में वो चीज़ चेंज हो जाती है, जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो बुरे हो लगने जाते हैं, और जो लगेंगे। बुरे लग रहे होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उस समय पे उन लोगों का भी पता लगा जो आपके वाकई में क्लोज हैं, जो आपको एक बार फ़ोन करके ये ज़रूर पूछते थे कि भाई ठीक है ना। बस ये सब चीज़ें जो थी वो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया, प्लस उसके अलावा काम ने, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हर एक को, हर एक ने एक ऐसा गॉड गिफ्ट ज़रूर दिया है, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे वो बोलने का हो, चाहे वो खेलने का हो। आपको वहाँ अपने आप को इंडल्ज करना ही पड़ेगा अगर आपको ये डिप्रेशन से बचना है तो। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, वो तो कभी भी, वो तो मतलब आपके गेट पे ही खड़ी हुई है कि आज आपको सैलरी लेट हो गई तो अंदर आ गई, अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई तो वो अंदर आ गई, अगर आपके साथ लेट्स से कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई कि आपको बुखार नहीं टूट रहा है तो वो अंदर आ गई कि यार भाई यार 4 दिन हो गए मैं गया ही नहीं, और ये और वो। तो वो सब चीज़ें, बट यही है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी चीज़ पे भरोसा करते हैं, थोड़ा टाइम हर चीज़ में लगता है, वो एक बार जब निकल जाता है तो उसके बाद फिर आप ज़िंदगी से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं, ये याद रखिए बस। क्या बात, लास्ट हमारे पॉडकास्ट में ना मैंने जी। एक स्टोरी शेयर करी थी। हम्म। हमारे पास एक लड़के का फ़ोन आया था। जी। अतुल ने परमिशन दी है कि मेरा नाम ले सकते हो आप। हम्म। तो उसके फादर की डेथ हो गई थी एंड ही वाज वेरी क्लोज टू हिज फादर। और जब वो मुझसे बात करता था तो वो ऐसे ही था कि मुझे पापा के पास जाना है एंड मुझे वहीं जाना है, मुझे उनसे मिलना है। और फ़ोन पे रो रहा है सब कुछ। तब मैंने उसको कहा था कि भाई लास्ट पॉडकास्ट में भी कि तुम्हारे तो फादर गए हैं। हर कोई बंदा ना अपनी एक डेट लेके आया हुआ है। एग्जैक्टली। तो तुम्हारे तो फादर गए हैं, कईयों के बच्चे चले जाते हैं। तो यू आर एन एग्जाम्पल फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल कि भाई ऐसी सिचुएशन से निकल के आप, हर किसी को दुख होता है कि जाने का, किसी के जाने का। हम मेरे भी कुछ जो हमारे बड़े क्लोज हैं वो गए होंगे, गए हैं। आप 5-6 दिन तो कई बार आप समझ ही नहीं पाते हुआ क्यों। लेकिन उस चीज़ से निकलने के लिए आपकी लाइफ के जो भी आपने पूरा एक सार दिया कि कैसे उससे निकला जाए, वो आई थिंक अतुल और अतुल जैसे कई लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। सर देखिए क्या है कि मैंने एक चीज़ देखी है कि आप कि वो सहारा बन सकता है, कोई दवाई या कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी ऐसी चीज़, लेकिन वो अंदर जो चीज़ है ना आपके, वो ही शक्ति आपको उस चीज़ से उबारेगी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ चली गई वो मेरी नहीं थी, जब तक उसकी सेवा करनी थी मैंने की, जब नहीं थी तो वो मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन अब जो हैं, जो मेरे पीछे हैं, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे को प्यार करते हैं, जो मेरे लिए सोचते हैं, जो मेरे को दुआ देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे। क्योंकि मैं तभी कर सकता हूँ कि जब मैं खुश रहूँगा। आप किसी भी बुजुर्ग के पैर छुए, वो आपको सबसे पहले आशीर्वाद देते खुश रहो। बिल्कुल। अगर आप खुश ही नहीं रहोगे तो वो बोलेंगे कि बाकी की जो उनका जो फॉलो करती हैं चीज़ें कि लंबी उम्र हो, ये हो, वो सब चीज़ें नहीं होंगी।
बिल्कुल तो जब आप खुश रहोगे तभी वो सब चीज़ें पॉसिबल हैं कि जब आपने उस चीज़ को लड़ करके आप आगे आए। और देखिए सर, ये तो मतलब मैं एक बार एक ब्लाइंड स्कूल में कुछ मेरे दोस्त थे, तो उनको मैं कुछ सामान देने जाता था कि जो मेरे सामर्थ्य में होता था। तो उस वहाँ पे एक सीन मेरे साथ हुआ कि उन्होंने बोला कि वहाँ पे वो लेट्स से कि प्रकाश जी मिलेंगे और आप उनको ये पर्ची कटवा लीजिए। मैं पर्ची कटवाने गया, तो सर उनकी चप्पल एक, क्योंकि उनकी सब चीज़ें गिनी हुई होती हैं, वो एकदम एग्जैक्ट चलते हैं, तो चप्पल पीछे हो गई थोड़ी सी, और उस चप्पल को ढूंढने में उनको 7 मिनट लग गए। और मेरे आंखों में एक अजीब सी आंसू भी थे, और मैंने कहा यार, हम जो चीज़ आराम से कर पाते हैं, जो चीज़ आराम से मिल जाती है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। हमारी आंखें, हम सांस ले पा रहे हैं, हम हंस पा रहे हैं, हम रो पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। वो बंदा को वो दिख ही नहीं रहा, सिर्फ एक ब्लैक कलर के अलावा जिंदगी में कोई कलर ही नहीं देखा। क्योंकि वो आप कितनी दूरी पे हो, वो तेज बोलते थे, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं लगता था आप कितनी दूरी पे कितनी खड़े दूर हुए है, हो। बिल्कुल तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं, वो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हैं, बहुत ज़्यादा एनलाइटन करती हैं कि नहीं यार, ज़िंदगी से बेहतरीन चीज़ कोई है ही नहीं। अगर आपने किसी बच्चे को एक चॉकलेट दी और उसके चेहरे पे जो हंसी आई है, वो आपको जो खुशी देगी, वो मतलब कोई दे ही नहीं सकता। या कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि हाँ यार, मैं अगर यहाँ जा कर के सर्दियाँ हैं तो 2 कंबल बांटा हूँ, या किसी को दे हूँ अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जो भी मैं बेस्ट कर सकता हूँ, जब आप वो करते हो तो उसके बाद आपके चेहरे पे कितना बड़ा सुकून आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, हम्म, अतुल का है, या एक इंदर हमारा भाई, उसका काफ़ी 8-10 कॉल मुझे इस वीक में आए। हम्म, ये हम एक सेगमेंट भी रखेंगे लास्ट में, 3 स्टोरी इनमें से आपको सुनाएंगे। लेकिन हम्म, ये लोग ना जो बहुत परेशान है, और जो ये सोच के बैठे हैं आज कल परसों में जब जिस दिन हिम्मत आएगी मैं कूद जाऊंगा, लटक जाऊंगा, उनसे जब हम बात करते हैं, उनको उनका सोल्यूशन दे देते हैं, तो यहाँ पे जो एक तसल्ली मिलती है ना कि वो 4 दिन बाद भी वो बंदा आपसे बात कर रहा है जो ये सोच रहा था मैं कल मर जाऊंगा। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ लोगों की जिंदगी क्या हो गई है ना कि 2 तरह के लोग हैं। आप प्रॉब्लम से निकलिए, बल्कि ये सोचिए कि मेरे आसपास भी लोग मेरे जैसे हैं प्रॉब्लम में। हम लोगों ने भी सोचा, शायद हमने तभी शुरू किया ये चैनल, कि भाई जब हम परेशान थे कि हमारे जैसे कितने लोग हैं जो परेशान है, उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, हमें हमारे दोस्तों ने सॉल्यूशन दे दिए, आपको आपके दोस्तों ने सॉल्यूशन दे दिए। कई लोगों की जिंदगी किस में रह जाती है कि सिर्फ मैं प्लानिंग प्लॉटिंग करके बस किस तरह अपनी मस्ती मारूं, अपनी जिंदगी जीऊं, भाड़ में गए मेरे घर वाले, भाड़ में गए। लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे हैं नहीं यार, ये जिंदगी ऊपर जाके मूवी दिखाना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ इस पे ही, हाँ जी, कि मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर ने वो हिस्सा तो सुन कर देते हैं, हाँ जी, बट आई वॉज अवेक, मैं सुन पा रहा था, समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। तो डॉक्टर मेरे साथ में ही खड़े थे, तो मुझसे पूछते हैं, अभी बीच में वो जैसे कि कोई सामान लेने में बोलता है ना, गाड़ी की मरम्मत होती है, तो यार पाना ले आना जरा, वो इतने नंबर का ले आना, शगुफ्ता से बोल देना जरा, सलीम भेजना जरा फटाफट से। वो इस तरीके से उन्होंने कुछ मंगाया, वो लाने में देर हो गई। मुझे बोलते कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? मैं यूं पड़ा हुआ हूँ और मेरे डॉक्टर मेरे साथ में, कैसा लग रहा है? मैंने कहा क्या दिख रहा है आपको, क्या लग क्या रहा है आपको? मैंने कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो तीनों तो हैं ही, ये तो वहीं पे एक मूर्ति लगी हुई है, एक काले भैंसे पे एक आदमी आ रहा है और वो मेरी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो डॉक्टर हंसने लग गए, कहते तो अब आप क्या करोगे अगर वो पास आ गया? तो मैंने कहा सर कितना ही पास आ जाए, मैं ओटीपी नहीं देने वाला। तो बोले यार तुम सही हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल तुम ठीक हो जाओगे। मैंने कहा एक बात बताइए, जब इतना एक होता है कि कांटा लगता है तब भी खून निकलता है, कील घुस जाती है तब भी खून निकलता है, वो तो आपके ऊपर है ना, कितनी जल्दी उसको निकाल दोगे। और फिर उसे चलो ठीक है यार, ये आपने उसके ऊपर हल्दी में मली, पुराने लोग जैसे करते थे, या कुछ भी ऐसा ऑइंटमेंट मला और आप चल देते हो, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुक रही है सर। पहले गावस्कर साहब थे, सब बोलते थे गावस्कर साहब बेस्ट हैं, उनके जैसा कोई नहीं आएगा इंडिया, जैसा कोई सचिन नहीं, आए। फिर सचिन आए, फिर अब कोहली का दौर चल रहा है। तो सचिन खुद कहते थे कि भाई ये जो दौर है ये किसी की एक की अमानत नहीं है, लेकिन वो तो हम सबको पता है ना कि जब एक किसी स्ट्रोक को खेलना है तो वो उसने कितनी परफेक्शन लाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। तो वही है कि आप अपनी चीज़ पे अगर दिमाग लगाएंगे, चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, तो आप उस एंजाइटी से, उस चीज़ से निकल जाएंगे, और जो आप कॉन्फिडेंटली बात करेंगे किसी भी टॉपिक पे, कहीं भी, किसी के भी सामने, वो आप कर ही नहीं सकते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि सौरभ जी, ये आप में ना एक कमाल की आर्ट है कि आप वहाँ पे
ऑपरेशन थिएटर में इस तरह की बात सोच पा रहे हो, आपकी ऑब्जर्वेशन कमाल की है। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे जो डिप्रेस रहते हैं या जो सीरियस की दुकान है एकदम से वो बना रहता है, अब रोते रहते हैं मतलब। वो रोते रहते हैं, उनको क्या है ना, आप कॉमेडी बनाओगे वो सीरियस बना देंगे, वो उसके एक्सपर्ट हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे लोग क्या ऑब्जर्व करें, ये कला कैसे बिल्ड करें वो कि वो किसी की भी सिचुएशन को खूबसूरत बना दें। सर मैं तो एक बात बोलूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि जब उनको किसी को भी उनको ही नहीं किसी को भी ये लगे कि मेरे से ज़्यादा दुखी कोई नहीं है, जी, तो एक चक्कर सरकारी अस्पताल का मारा है, क्या बात है। बिल्कुल। ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ मास्क ढक के ये ऑब्जर्व करे कि वो कितनी पेन में होगा, ठीक है, तब भी वो लड़ रहा है, तब भी उसके घर वाले उसका साथ दे रहे हैं वो लड़ने में। अगर वो नहीं है घर वाले, कोई भी एक ऐसा जरूर है जो भगवान का बंदा भेजा हुआ है कि चल यार मैं लेकर के चलता हूँ। तो जब आप किसी चीज का क्योर करते हुए, जब क्योर करोगे तभी तो वो चीज हटेगी ना। तो क्योर आपको आपके अंदर ही है, जो आपको सोचना है वो जी, ये है जी। कि लेट्स से आपका डिप्रेशन हो रहा है, कि आपको ये देखना है कि जो भी बंदा नेगेटिव है मेरी जिंदगी में, मैं उसको एक तरफ कर दूं कि भाई ना तो तेरे में बुरे में हूँ ना भले में हूँ, बस मेरा बात करने का मन नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि आपके पास फोन आ रहे हैं, कभी आप स्पैम वाले फोन को भी बात कर लेते हो, हाँ जी मैं वहाँ से फलाना बैंक से बोल रही हूँ, आप क्या करना चाहेंगे। मैं कहा जी मैं आप मेरे को 7-8 करोड़ रुपए दे दीजिए, ज्यादा पे बोझ नहीं पड़ना चाहिए। एक तरीका ये भी है, फिर वो रख देती हैं। और एक तरीका ये यार इस आ गया, फिर से आ गया इसका फोन, यार पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन नंबर दे देता है, ठीक है वो। पर जो आपका क्लोज भी आकर के बैठा है, उसने 2 बार बोल दिया यार मेरी तो तबीयत बहुत खराब चल रही है, ठीक ही होने में नहीं आ रहा हूँ, कि भाई ऐसे बोलेगा तो तू ठीक होगा भी नहीं, तू ऐसे ही रहेगा। तो बेटर ये है कि हमारे को जिस चीज में खुशी मिल रही है हम वो करें। आपको बिल्कुल। लगता है आपको कोई टीवी देखना है, 10 वेब सीरीज चाट जाओ आप बिल्कुल। कुछ भी ऐसा करो जिसमें आपको खुशी मिल रही है, जो भी डिप्रेशन में है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो क्या बोलते हैं फांसी से लटक के मरूंगा, जी। तो आप ये जरूर सोचो उसके साथ में कि अगर फंदा बीच में रह गया और ये भी बाहर आ गई मरे नहीं तो फिर कहाँ जाओगे, तो फिर और गए, फिर ये सोचते रहोगे यार ढंग से झटका लगता तो मैं जाता, मतलब जो भी होता। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वर्ष से वर्ष जो हो सकता था वो हो नहीं चुका, हुआ हो आपके चुका, साथ, वो और हो हो चुका। चुका। तो अब उससे बस बचने की बात है ना भाई। इससे मुझे लोग बोलते थे कि यार आपके साथ बड़ा दुख हुआ यार, बच्चा ये हो। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना, अब अच्छा ही होगा और अच्छा हो रहा है। अगर आप अच्छे की तरफ देखोगे तो अच्छा होगा, आप बुरे की तरफ देखोगे तो बुरा होगा। आप 10 ऐसे लोगों को पकड़ लो कि भाई साहब, मतलब 10 क्यों, एक को ऐसे पकड़ लो कि भाई साहब वो बात ही ऐसे करता हो कि नहीं हम यार सबकी लाइफ में एक ना ठीक एक तो है ही, एक है जो सिर्फ तो प्रॉब्लम ही गिन रहा है। नहीं यार ठीक है, पर ना मजा सा नहीं आ रहा। अच्छा मतलब मैं सॉरी टू से, लेकिन जितने भी न्यूज़ चैनल है सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ और सबके पास जाता हूँ, तो ए न्यूज़ चैनल वाला बी वाले की तारीफ कर रहा होगा, उधर दुखी है। वो बी वाला अपनी उस कंपनी की तारीफ कर डिप्रेशन में होगा, सी वाले की तारीफ कर रहा होगा। मैंने कहा यार मैं अगर तुम सबको निकाल करके सारी बेस्ट जगह करूँ तुम तब भी तब भी दुखी दुखी रहोगे। मैंने कहा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक लिस्ट बनाइए कि आपको ये 5 गाने आप कभी भी सुन सकते हैं। आप 3 दिन के बाद वो 5 गाने नहीं सुनेंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ गई यार, आप दूसरा लगा। क्यों? लाइफ का मतलब ही चेंज है। अगर चेंज ना हो तो जिंदगी की बहुत बेरंग हो जाएगी, बहुत बिल्कुल। अजीब सी हो जाएगी। तो यही है कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उस समय पे वो ज़रूर सुनना चाहिए। जो भी बोलते हैं मैं भी बोल रहा हूँ कि क्यों? क्योंकि उस समय आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उस समय सिर्फ चाहे कोई बुक अच्छी है, चाहे आपका कोई दोस्त अच्छा है उसके यहाँ रहने चले जाओ, चाहे पहाड़ों पे जाना अच्छा है लगता है, ट्रैकिंग अच्छी लगती है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो। ये नहीं कि पत्थर उठा के सामने वाले के सर फोड़ दिया कि मेरे को तो ये अच्छा लगता है, मेरे को सर फोड़ना अच्छा लगता है जी, मैं तो इसे कर दूंगा आज काम। वो नहीं भाई, ऑफेंसिव नहीं, बट जो आपको आपकी हॉबीज़ में है, जो आपको लगता है कि हाँ यार मूवी देखने से, दोस्तों के साथ रहने से, अच्छा खाना खाने से, सिंगिंग सुनने से, सिंगिंग करने से, क्रिकेट खेलने से, जैसे आप बहुत अच्छे क्रिकेट के प्लेयर हैं तो क्रिकेट खेलने, जिस भी जो चीज़ आपको खुशी देती है आप वो ज़रूर कीजिए। और जब आपका दिमाग उसी तरफ जाएगा तो फिर आप मतलब उस चीज़ से निकलते चले जाएंगे, डिप्रेशन से। क्रिकेट की बात करी ना दोस्तों, तो कुछ सर की तरह एक मेरा भी थोड़ी सी स्टोरी है। 2004 में लगातार 2 साल मेरे कॉलेज ने मेरी कैप्टनसी में टूर्नामेंट जीता था कॉलेज लेवल का, एंड मेरा नाम आगे टूर्नामेंट्स, बड़ी टूर्नामेंट्स के लिए चला गया था। और ऐसा था कि 20 मई को मुझे बड़ा मैच खेलना था, और
6 मई को मैं 4th फ्लोर से गिर गया और मेरी टांग टूट गई। ओह। ठीक है, तो करियर वहाँ खत्म, क्योंकि उस टाइम आईपीएल वगैरह थे नहीं। हम्म, 2-3 साल आपको रिकवर करने में लग जाते हैं। इवन जब मार्च में हमारा टूर्नामेंट का फाइनल हुआ, हम जीते, तो उस दिन मेरी मम्मी ने प्रसाद भी बांटा था कि भाई लड़का मैन ऑफ द सीरीज लेके आया है, दूसरी बार लगातार। लेकिन आप ना एक करियर सोच के बैठो कि हाँ अब मेरा यहाँ पे ना नाम हो रहा है, एंड देन सडनली कुछ नहीं, बच्चों ने पकड़ा छत पे कि भैया आंख मचोली खेलते हैं, आंखों पे बांधी पट्टी, 4th फ्लोर से 5 मिनट में नीचे। उस 5 मिनट में आपका करियर खत्म। करियर खत्म। हाँ, डिप्रेशन, आप 10-15 दिन तो आपको पता नहीं चलता, खैर, क्योंकि आपका पैर टूटा, ये वो, बैठे हो, आपके मिलने आ रहे हैं लोग, ये वो, ठीक है। मेरी दादी भी आई थी बीच में, तो आई एम वेरी क्लोज टू माई दादी, है ना। तो तब तक आपको पता नहीं, जिस दिन दादी गई उस दिन आप सोचने बैठे यार अब क्या, अब क्या। तब आपके आसपास आपके फ्रेंड्स वगैरह जब आते हैं, वो समझाते हैं, आपसे बात करते हैं, सॉल्यूशन आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल और वो निकलते हैं। बिल्कुल। अब मैं इस पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमारे ना, आपने एक शख्सियत के साथ काम किया हुआ है, डॉक्टर कुमार विश्वास जी। अरे बड़े भाई, हाँ। तो उनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर मेरे ख्याल से आज हमारे देश में है नहीं। कितने बड़े इन्फ्लुएंसर बैठ जाते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर हैं जी। वो खुद को इन्फ्लुएंसर नहीं कहते, वो कवि है, वो कथावाचक हैं। लेकिन जब आप उनके साथ बैठते हैं, आप तो बैठे हैं, हम तो सिर्फ उनको ऑनलाइन सुनते हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेते हैं। मैंने उनका जो सबसे पहला एक हास्य कवि सम्मेलन सुना था, दैट वाज इन NSIT, बहुत पुराना है, बहुत पुराना, इन 2006-7 मैंने जो देखा था, दैट वाज इन 2006-7 में वो रिकॉर्डेड। वो 22-23 मिनट का पूरा वीडियो है। जो बंदा वो देख ले, मैं कह रहा हूँ कितनी बड़ी डिप्रेशन में बैठा हो, वो बंदा ना हंसे। बिल्कुल। तो मतलब उनके साथ जब आपने काम किया तो उसने कितना हेल्प किया आपको इन सिचुएशन से निकलने के लिए? उन्होंने सबसे अच्छी बात ये थी, देखिए कि पहला जब जैसे आज हम यहाँ पे आए, कभी क्या होता है कि कोई आर्टिस्ट लेट हो रहे हैं, मैं लेट हो गया आने में, कुछ हो गया, तो मैं वो मेकअप करा रहे थे, और मेरी ये आदत है कि मैं मतलब पंक्चुअलिटी थोड़ा सा उसको कैरी करता हूँ। बट वो ये है कि दिल्ली का ट्रैफिक है, फिर आप नहीं हो पता कभी, तो मैं पहुँचा जैसे तैसे, मैं फटाफट मेकअप करा रहा था, वो भी मेकअप करा रहे थे। तो मुझे बोलते हैं, और सौरभ बाबू क्या हाल चाल है? मैंने कहा सर ठीक है। मैंने कहा आज तो भाई गया लग मैं। गई। तो बोलते अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी, वो कुछ किसी जोन में होते हैं कभी कभी कि अच्छा बताओ कि बड़ा आदमी कौन होता है? मैंने कहा सर बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास बहुत पैसे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, दूसरा ऑप्शन। मैंने कहा अब सेकंड टाइम आपको वो दे रहा हूँ एक ऑप्शन। मैंने कहा सर वो जो जिसका रुतबा बड़ा होता है। लास्ट ऑप्शन। मैंने कहा सर जिसके पास ये दोनों होते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये होता है तो बोलते नहीं, बड़ा आदमी वो होता है जिसके साथ अगर आप बैठे हों तो आपको ये ना लगे कि आप छोटे हैं। क्या बात, अरे क्या बात, बहुत बढ़िया। तो मेरे को फिर ये हुआ कि मैंने कहा सर सॉरी टू से, लेकिन मेरी से गलती हो गई, मैं लेट आ गया। कह रहा मैं भी आया हूँ, मेरे ऐसी कोई बात नहीं है। और जब मैंने मैंने उनके साथ एक उनका प्रोग्राम आता था KV सम्मेलन, उसके लिए सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स मैंने ही उनके साथ किए थे, चाहे वो इमरान खान हो, सिद्धू हो, अपना मनमोहन सिंह जी हों। तो इस तरीके से मैंने उनको, सीरीज़ थी पूरी की पूरी वो। तो जब मैंने ट्रम्प किया तो ट्रम्प में बहुत मेकअप होता था, वो इतना ज़्यादा मेकअप होता था कि मेरे को 3 घंटे मेकअप में लगते थे। और जब मैं उनके साथ बैठा, पूरा परफॉर्म किया, वो मुझे एक किसी का लिंक भेज रहे थे कि यार हम ऐसा चाह रहे हैं ट्रम्प, वो किसी वजह से नहीं आ पाया मेरे पास। पर जब मैंने वो किया उनके साथ में, तो वो इतने खुश हुए कि जब एक कट ऑफ आता है बीच में कि यार आर्टिस्ट का हो गया, मैं इतने मेकअप चेंज करा के आया, फिर वो अपना शो एज एन एंकर वो शूट कर रहे थे। तो मैं जाके बैठ गया उसमें। तो बोलते कि हाँ भाई कौन हो, इधर आओ ऊपर। तो मैं ऊपर चला गया स्टेज। यार पता नहीं कौन कौन आकर के बैठ जाते हैं, आपको पता है कौन है ये? तो मैं बोला नहीं सर, यही है ट्रम्प। और मुझे गले लगा लिया। बोलते मैंने, और वहाँ पे उस चीज़ को उन्होंने मेंशन किया ऑफ द स्क्रीन, उन्होंने मेंशन किया कि मैं इनको एक लिंक भेज रहा था कि मुझे वैसा चाहिए, लेकिन उन्होंने उससे भी अच्छा कर दिया। तो मेरे लिए तो ऑस्कर या वो मेरे लिए वही है, क्योंकि मैं अगर किसी को अपना आदर्श मानता हूँ और वो आपकी तारीफ इस तरीके से कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है। तब मैं ये बात रिलेट करता हूँ सुशील जी कि अगर मैं डिप्रेशन में बड़े लोग कौन होते हैं, और अगर मैं इस समय डिप्रेशन में होकर के कोई गलत स्टेप ले लेता तो मैं इस पल को खो देता। बिल्कुल।
तो मैं जो भी लोग डिप्रेशन में हैं, ये सोचिए कि दुनिया में अगर आप आए हो तो किसी न किसी चीज़ के लिए आप बने हो, वो चीज़ आपको ढूंढनी है। भले आपके साथ कुछ भी ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहे, वो जो होना है वो तो होना है, लेकिन उसके बाद उबरना आपने ही है, वहाँ तक बिल्कुल। पहुँचना आपने ही है, कुएं के पास आपको ही जाना है, बाल्टी से पानी आपने ही खींचना है, बने। पीना आपने ही है। और मजेदारी ये है कि कभी कभी बाल्टी आपकी कुमार विश्वास जैसे लोग भी पकड़ सकते हैं, भाई बिल्कुल। साहब क्या जैसे बात लोग है। भी पकड़ सकते बिल्कुल। हैं। तो वही आपकी को एनलाइटन करते हैं। उन्होंने एक बात और बड़ी अच्छी की थी, कहते यार ज़्यादा लोड नहीं लिया करो, उसमें क्या है, ये लाइफ है। तो जब हम रात को निकलते हैं तो अपनी गाड़ी की लाइट जलाते हैं, बिल्कुल। हाँ जी जलाते हैं। तो दिन में तो हमें पता है कि कितनी दूर तक जा रही है, तो हाईवे है, चलो चलते चले जाए। रात को नहीं पता ना, जहाँ तक लाइट जा रही है तब तक हमें दिख रहा है, उसके बाद तो नहीं दिख रहा। तो जब वो चलाने वाला है, वो करने वाला है, तो हमारे को तो सिर्फ उस लाइट के पीछे जाना है। बिल्कुल। हर एक को अपनी ज़िंदगी की वो लाइट पहचाननी है और उस लाइट के पीछे जाना है, और जाने के बाद इस मकसद को पाना है कि हाँ यार मैं सही डायरेक्शन में हूँ बस। कभी कभी आप गलत मोड़ ले लेते हैं, गलत कट पे मुड़ जाते हैं, तो अब तो वो आंटी जी बताती हैं कि यू टर्न लेकर के आ जाइए। हालांकि आजकल वो बहुत ज़्यादा भिड़ती हैं, हर जगह वही ऐसे घुसा देती हैं कि आदमी कहते हैं कि भाई साहब माफ़ कर दो, और डिप्रेशन में चले और जाते हैं लोग, डिप्रेशन में चला क्योंकि जाता है। देखिए लोगों की एक ना माइंड सेट है हाँ कि भाई मुझे सॉल्यूशन चाहिए। बिल्कुल। अब जब डिप्रेशन में होता है ना इंसान, तो वो सोचता है मुझे कल ही सॉल्यूशन मिल जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, जिन आंटी की आप बात कर रहे हैं, वो कहती हैं कि जी आपका खोया हुआ प्यार मैं वशीकरण करके आपको कल ही दे दूंगी, 7 दिन में दे दूंगी। अरे घंटा कॉमेडी की बात हो रही है इसलिए ये बात, घंटे में दर्द है सर। ठीक है, किसी को नहीं मिल रहा है, हाँ ठीक है ना। बिल्कुल। तो आप लोगों को पहली बात तो, जो लोग ये जो रिलेशनशिप वाले इश्यूज हैं, भाई कोई दूसरे के लिए तुम्हें छोड़ गया छोड़ गई कि उसका पैसा ज्यादा है या वो सुंदर ज्यादा है, तो सॉरी टू यूज दैट वर्ड, जो पैसों के लिए तुम्हें छोड़ गई वो उसे भी छोड़ेगी। बिल्कुल सही बात। जो सुंदरता के लिए तुम्हें छोड़ गया वो उसे भी छोड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल जब तुमसे सुंदर मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक शब्द है, इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन पुराने टाइम पे तवाइफें ये काम करती थी, बिल्कुल ठीक है। लड़के भी होते हैं वो तवाइफ, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल। इसको जनरलाइज मत कीजिएगा। तो ऐसे लोगों के लिए ना आपको भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि आपको बचा लिया। बिल्कुल सही बात है। आज आप रिलेशनशिप में थे तभी, कल को शादी हो जाती उसके बाद होता, फिर क्या करोगे? और ये मत सोचिए कि आपके साथ गलत हुआ। जो गलत करता है ना, कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो लाठी मारता है तब आवाजें इतनी निकलती हैं अरे उसके बाद। बिल्कुल सर। तो 3-4 लड़के थे जिन्होंने मुझे कॉल करी, एक लड़की भी थी कि वो छोड़ गया, मैं उसके पास गई, मैं उसके कुछ नहीं हो रहा है काम। पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी को धंधा बनाने वालों के पास मत जाइए, ये एक साइंस है, ये आप भी मानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये एक साइंस है। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या होगा, ये साइंस से ही जो एक्चुअल जो इन चीजों को जानते हैं बिल्कुल वो लोग आपको बता सकते हैं। मैं भी बिलीवर हूं एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन थूक से नाम लिख देना शीशे पे, नाभि पे उंगली रखना, मतलब मैं आपको ऐसी बताऊं, आंटियों से, ऐसे देखिए अंकलों से सर- बचो। सर मैं आपको बताऊं, मेरे फादर साहब एस्ट्रोलॉजर थे और काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। और मैं हमेशा से ये पूछता था कि मतलब वो मुझे जो बोलते थे ये कर लियो बस, तो तुम्हें वहम में नहीं पढ़ना है, हाँ, बेकार की चीज़ों में नहीं पढ़ना है, ये कर लो। तो मैं पूछता था कि ये लोग इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि भाई किसी को भी वश में कर लो, फलाना कर लो, ढिमाका कर लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बोलते देखो यार ऐसा है, एक बेसिक चीज़ समझो। बेसिक क्या है, ज्योतिष क्या है, कि हम कोई सिखाने नहीं बैठे। ज्योतिष मतलब होता है जो ज्योति ईश्वर जगाता है, बिल्कुल। ठीक है सर। अब ईश्वर ने किसी पे, जैसे मैंने आपको बोला हर एक का गॉड गिफ्ट है, उन पे वो गॉड गिफ्ट था। अगर वो किसी को फेस देख के बोलना शुरू कर देते थे तो लोगों का भला हो जाता था कि भाई तू ये कर ले, ऐसे सही हो जाएगा। तो वो पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास एक बंदा प्रॉब्लम में आता है हैं, और आप उसके प्रॉब्लम का मजाक उड़ा के और उसके धंधा चला बाद रहे हो। उसका अपना धंधा चलाते हो बिल्कुल। कि यार आप ऐसे ये कर लो, फलाना यहाँ पे ये लाल सूती कपड़े में ये बांध के वहाँ रख दो तो वो आपकी तरफ चली आएगी या चला जाएगा, ये वो पैसे आप खा रहे हो। आप उनको बोल रहे हो। अब जैसे मैंने कहा, उन्होंने मुझे बोला था कि जैसे एक एग्जांपल दिया कि जैसे एक ये जो येलो सफ़ायर होता है जो मैंने भी पहना हुआ है, तो ये जो है ये गुरु का स्टोन है, ठीक है सर। तो उन्होंने मुझे वैसे ही एनर्जीज बताया है, एनर्जीज है, गुरु बिल्कुल। का स्टोन है, तो ये आप पहन लो सोने में तो ये आपके लिए अच्छा होता है।
तो बोलते कि लेकिन सबसे प्रथम गुरु कौन है? मैंने कहा माता पिता। बोलते अगर तुम उनसे रोज लड़ रहे हो, उनकी मतलब ये नहीं कि भाई सारी बातें मानो, लेकिन जो जायज़ बातें वो तो मान लो। लड़ रहे हो, उनको खुश नहीं रख रहे हो, वो तुमसे परेशान रहते हैं, तो वो कितना ही महंगा पहन लो, कोई फ़ायदा कोई नहीं फायदा होगा। अगर आप सिर्फ उनकी सेवा कर लो, उनको खुश रख लो, उनसे 2 मिनट बैठ के ये बात कर लो कि बातें करने से ही तो डिप्रेशन और ये सब चीज़ें जाती हैं, क्योंकि उनकी भी डिप्रेशंस होती हैं। जो एक बुजुर्ग हैं, उनकी भी एक अलग बात होती है कि यार मेरा बेटा आ गया और चला भी गया, कहाँ गया पता सही नहीं। बात है। यार बात तो कर ले, 2 मिनट बैठ जा भाई घर में हमारे साथ, खाना खा ले, चल बिल्कुल। खाना नहीं मिठाई खा ले, वो एक्चुअली शरीर से तो वैसे ही कमजोर हो रहे हैं, वैसे ही वो कमजोर हो रहे हैं। मेंटली अगर आप उनको कमजोर कर दोगे तो वो वही बोलते कि जो बेसिक अगर आपने सही कर लिया तो आपको ज़्यादा किसी एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सी अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो तो टोटली कीजिए कि हाँ यार मैं इसको डेडिकेशन से कर रहा हूँ, बट ये ज़रूर ध्यान रखिए कि उस बंदे को जिसको आप दिखाने जा रहे हो, जिनसे बात कर रहे हो, वो एकदम क्लियर हो, प्योर हो। ये बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात बोली है कि एनर्जीज एक्सचेंज का ये सारा खेल है। अगर आपके पास डिप्रेशन आया है, मैं सभी के लिए बोलूँगा, तो इसका मतलब आपकी वजह से भी कोई ना कोई डिप्रेस हुआ है। बिल्कुल आप उस पर काम कीजिए। हो सकता है आपकी माता जी रही हों, बिल्कुल आपके बिल्कुल पिताजी रहे हों, बिल्कुल। और अगर आप उस पर काम नहीं कर पाए तो फिर आप कितने भी टोटके कर लीजिए, दुनिया भर की कुछ भी कर लीजिए, अगर उस एनर्जी को आप वहाँ से ठीक नहीं करेंगे, कह रहे हैं ना रूट कॉज पे काम नहीं किया, बिल्कुल काली कुछ नहीं हो पत्तियों पे, सकता। तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे विचार से तो डिप्रेशन का सबसे पहला उपाय है कि आपकी वजह से तो कोई डिप्रेस नहीं है, पहले उसको ठीक करो। अब चलो मैं आपको इसी पे एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक ये जोक जरूर एक चाहिए। एक पंडित जी के पास एक बंदा जाता है, तो कहता है कि बोल बच्चा क्या प्रॉब्लम है तेरे को? तो बोलता है कि पंडित जी डिप्रेशन आ रहा है, बहुत दिक्कत चल रहा है, काम नहीं चल रहा, शादी नहीं हो रहा है, हर तरफ से दिक्कत ही दिक्कत है, क्या करें? तो अच्छा, वो उसको बताते हैं सारी चीज़ पर पढ़ा कर, बच्चा तू ये कर, बच्चा ये कर, बच्चा वो कर, तेरा शनि खराब है, ये करे वो करे, तो सारा कर देता है। बोल देता है अच्छा ठीक है फिर मतलब चलता हूँ। चलता तो हूँ, पहला आकर के बैठा सुबह सुबह तो मेरे पैसे। तो कह रहा अच्छा आप भी पैसे लेते हैं? कह रहा हाँ मेरा प्रोफेशन मैं तो लूँगा। तो आप भी पैसे लेते हैं? अच्छा कितने? तो उसने बोला कि 500 रुपये। 500 नहीं इतना तो नहीं, चल 400 दे दे। 400 भी हाँ भाई देखा आपने तो दिक्कत चल ही रही है। करते 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 वो बोलते अबे यार तू पहला आकर के बैठा है, चल तू 10 रुपये दे दे, 11 रुपये दे दे। बोनी तो करवा। वो भी नहीं है। तो पंडित जी आ गए अपने रूप में, उन्होंने इधर से बीड़ी निकाली और खींची। जब तेरे पे 10 रुपए भी नहीं है तो शनि तेरी पतरी में आकर के क्या अपनी फिर वो चला गया। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज ऐसी है तो इसमें आप क्या ही सही कर लोगे। बिल्कुल। तो बेस्ट ये कि आप लड़ोगे भी खुद ही सारे काम। भाई बेसिकली ज्योतिष भी तो यही बोलती है ना कि कर्म प्रधान है। बिल्कुल। अंबानी इसके पैसे 2 जगह बटे, अनिल अनिल अंबानी अंबानी, में, मुकेश अंबानी में। तो जो आज अनिल अंबानी की हालत है वो मुकेश की नहीं है, जो मुकेश की है वो अनिल की नहीं है। अनिल को ज्यादा ही मिला था क्योंकि वो छोटा था। हाँ उस टाइम तो ठीक है ऊपर सर, थे। बच्चन साहब साथ ही दिखते रिलायंस थे, रिलायंस उस टाइम मतलब टॉप पे रिलायंस था। नेटवर्क जो है टॉप पे था। पर आज कोई नहीं पूछता, कोई बात नहीं। तो आप वो कहते हैं ना पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कि अगर आप किसी की किस्मत में नहीं है तो आप उसको कितना ही भर जाओगे वो सब खाली कर देगा। बिल्कुल। और अगर उसकी किस्मत में है तो अपनी में बुद्धि विवेक इनसे सब चीज़ें पालेगा, क्योंकि उसको एक चीज़ में बिलीव है, ऊपर वाले में और साफ तरीके से काम करने में। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सौरभ जी आपका जो सबसे ज़्यादा जो आप भारत में या पूरे दुनिया में जो फेमस हैं वो इमरान खान की वजह से। जी जी आपको जी। लोग इमरान खान देखते हैं, इमरान खान भी शर्मा जाएंगे मेरे से अच्छा तो ये लॉकडाउन में जितना इमरान खान ने संभाला है ना लोगों को। तो मैं चाहूँगा इस सवाल का जवाब आप इमरान खान की आवाज़ में दें ऑडियंस के लिए। ये जो आज कॉमेडी का रूप बदला है, पहले ना कॉमेडी बड़ी क्लीन होती दिमाग थी। से क्लीन होती थी और चीज़ें होती थी, और आज बहुत आसान बना दी है। आप घरेलू भाषा जो 4 गालियां दो मशहूर हो जाओ, 4 गंदी बातें बोलो और लोग मशहूर हो रहे हैं। क्या ये क्योर करती है जो कॉमेडी करती है? इस तरीके से आदमी को लॉन्ग लास्टिंग इस तरीके का टेस्ट बिल्ड हो जाता है आई थिंक कि भाई मुझे तो गालियां वाला सुनने में।
तो ऐसे लोग जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल उनका टेस्ट तो असली टेस्ट तो उन्होंने लिया नहीं। लिया नहीं है। तो मैं चाहूंगा इमरान खान की आवाज में आप इस बात को बताएं कि ये क्या है ये आज का दौर। अस्सला बरूद भाई, देखें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि घबराना नहीं है। भले ही आपको कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी बात कर ले, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। व्हेन आई यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर, मुझे पता होता था कि किसके टखने तोड़ने हैं, किसकी बॉल कमर पे मारनी है, किसकी कमर से 2 इंची नीचे मारनी है और किसके हेड पे मारनी है। जी। प्लानिंग होती थी मेरी हर जगह पे। वो बात अलग है कि अब सारी प्लानिंग मेरी बढ़ गई है अंदर, वो अलग बात है जी। पर मैं आपको बताने चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई किसी कॉमेडियन ने गाली दी और आप हंस रहे हो, जी। तो उस कॉमेडियन जो गाली दे रहा है उससे ज्यादा उनकी गलती है जो गाली सुन रहे हैं। क्या बात है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब अच्छा सुनोगे, एक गुलजार साहब ने एक बात बोली थी कि भाई आजकल जो कॉमेडी चल रही है, तो किसी ने पूछ लिया, सर ये आप जो कर रहे हो, ये जो और लोग कर रहे हैं, तो इसमें इनको आप क्या सजेशन देंगे? तो उन्होंने बोला था कि जब कलम में से स्याही और दिमाग में से शब्द खत्म हो जाते हैं और फूहड़ता बचती है ना, तो गाली तब इस आती है। तरीके गाली की निकलती गाली आती है क्या और बात है। कॉमेडी आती है। तो बहरहाल जी, हमें तो क्या लेना देना है अपनी वही उनकी लैंग्वेज में बीप जाके कहीं भी कुछ भी करवाओ, हमें क्या लेना देना। हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं, हमारे लेंटर तो बहुत पहले से और बहुत मूडी- ज्यादा लगे हुए हैं मूडी साहब की वजह से। मिस्टर मूडी की वजह से। बट ये है कि यार बंदा बड़ा नेक है यार, हमसे 20 करोड़ नहीं संभल रहे, उस बंदे ने 1.5 करोड़ मतलब कितने 140 करोड़ यार, 140 करोड़ है आप लोग यार, तब भी संभाल रखा है बंदे ने यार। एक काम करा सकते हैं आप दोनों मेरा, जी। उनसे बात करके बोलो यार मेरे को इधर की सिटीजनशिप दिला दो यार, मैं बड़ा दुखी हो गया यार, अंदर स्यापा पे है रत्ना यार, ध्यान को यार, मतलब बीवी चली गई, गद्दी चली गई, क्रिकेट चली गई, सियासत चली गई, सब चला गया, सारा मैं ही रह गया हूँ, तो मुझे ले लो, मैं कर दूंगा यार, ठीक यार। मोदी जी अगर सुन रहे हैं तो जरूर हमारे पॉडकास्ट में जरूर आइए। आपकी बोली हुई चीजें हैं, शायद लोग समझेंगे। इमरान खान जी आपको सुनना चाह रहे हैं तो प्लीज। बहुत बढ़िया। नहीं तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आदमी के दिमाग में जब शब्द नहीं बचते हैं या कोई जहनियत वाली चीज़ें नहीं बचती हैं, तो फिर उसके पास एक गाली बचती है, और वो लोग अपना टेस्ट खराब कर चुके हैं और जो सुनने वाले उनका कर रहे हैं और उनका भी होता जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि भविष्य में ये उभर के आएगी आपकी वाली जो आर्ट, कि आप बिना गाली के सिचुएशंस से हंसाते हैं? देखिए सर, क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक ये सर्कल है ना। जी। तो आप आज आप देखिए कि बीच में एक दौर ऐसा था कि जब मैं रेडियो पे था तब एक प्रोग्राम प्रेजेंट करता था, सुपर हिट्स 30। तो उसमें टॉप 30 गाने आते थे कि भाई, तो उस समय पे हिमेश रेशमिया साहब की तूती बोल रही थी जी। मतलब 30 में से 26 गाने उनके थे, इधर उसमें म्यूजिक दिया हुआ है, इधर उसमें वो खुद गा रहे हैं, जो भी है। तो और उस समय रहमान साहब का भी एक वो आया था कि मैं भी हिमेश को सुनता हूँ कि आजकल का दौर क्या चल रहा है। दौर किसी का भी चल सकता है कि भाई आए अपना, जब तक वो चीज़ चल रही है, हनी सिंह को आपने सुना, सब चीज़ सुनी, वो गाली गलौच हो रही है, गानों में हो रही है, सब चीज़ हो रही है, लेकिन जब बेसिक चीज़ आपकी सुकून आपको आज आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज जब श्रेया घोषाल की आवाज़ में या अरिजीत की आवाज़ में या सोनू निगम की आवाज़ में आप वो वाला गाना सुकून सुनते मिलता हैं है। कि भाई ढोलना वाला जो गाना है भूल भुलैया का, तो बेसिकली तो वही है ना कि एक जब वो सरगम गाते हैं तब पता लग जाता है कि तू रैप गाता होगा, तू ये सरगम गा के दिखा, बिल्कुल ये बेसिक है। बिल्कुल। तो जो बेसिक से स्ट्रांग होता है उसको कभी फिक्र नहीं होती है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लौट के तो ये आएंगी चीजें, क्योंकि कितनी भी आप उसके अंदर चीजें डाल लो कि यार ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो फॉर द टाइमिंग आपको हंसा देंगी। वो मसाले हैं, मसाले, जो एग्जैक्टली हाँ, मसाले हैं, लेकिन वो प्रॉपर सब्जी नहीं है। सब्जी पर नहीं ये है। वो मसाले हैं जो शायद आप अपने घर में अपने बच्चों को नहीं खिलाना चाहोगे। सही नहीं। बात है। जो गालियां आप YouTube पे सुन रहे हो, आपका बच्चा अगर घर पे देना शुरू कर दे तो आपको गुस्सा आएगा। 4 लोगों में बैठे होंगे आपका बच्चा, क्योंकि अगर आप YouTube सुन रहे हो, कहीं उसने सुन लिया, बिल्कुल वही रिपीट कर दी 4-5 साल के बच्चे ने, तो आप बेइज्जत महसूस करोगे। सर आप देखिए कि मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरे पास भी ऑफर हुए कि सर ये एक सेक्स बेस्ड कॉमेडी है जिसमें गाली गलौज भी है, तो आप कर दो हमारे लिए।
मैंने कहा देखो यार ऐसा है, मेरा बच्चा अभी 6 साल का है या 7 साल का है, मैं जिस चीज़ के लिए उसको मना करता हूँ और मैं स्टेज पे जाके गालियाँ दूंगा, मैंने कहा ऐसे इतना मेरे को ना तो फेमस होना है, ना मेरे को इतनी कोई आग लगी हुई है कि यार यही करना है। पर ये नहीं कि हम दिल्ली 6, दिल्ली 7, दिल्ली 5 इन एरियाज में पले बड़े हुए हैं, सही करोल बाग रहे हुए हैं 25 साल, सुना तो सब हमें कुछ है। सुना सब कुछ है, आता सब कुछ है, और तरीका पता है कि कैसे 20 साल में जो भी किया वो टाइमिंग के लिए की वजह से ही तो किया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। पर उसका भी एक होता है कि यार हमारे को कहाँ पे क्या चीज़ भेजनी है। एक भाई साहब मुझसे भिड़ गए थे इस बारे में अच्छा। कि एआईबी को लेकर के, यार एआईबी में क्या दिक्कत हो गई, वो आ रहा है तो आ रहा है। मैंने कहा अगर आ रहा है तो दोनों हैं, आज कहाँ है अभी? दोनों रणवीर अच्छा, ये भी सिंह कहाँ है? रणवीर सिंह और दूसरा सबके आगे सॉरी क्यों बोल रहा था, अगर बिल्कुल। गलती की ही नहीं है तो यार ठीक है, मैं तो ऐसी कल्चर से आता हूँ, मैं तो यही करूंगा। मैंने कहा जब फिल्म लगी होती है ना तो बाहर एक साइन होता है ए का, और ए का मतलब अंदर 18 साल का भी देख सकता है और उससे ऊपर का भी देख सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप ए उस पे लगा दोगे कि जिसमें 13 साल का बच्चा भी जा सकता है, या सही उस बात है। तरीके का स्टफ दोगे, तो यार वो क्या करेगा, आप गालियों को कुछ मायने ही नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं देखने वालों की या सेंसर बोर्ड की इन सब की गलतियां थी कि जिसकी वजह से आप भाई साहब फोन में 1 मिनट में आ जाता था गाली आ रही है उसमें तेरी, और हम सुन रहे नहीं, हैं क्यों, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि गालियां जो है ना वो एक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो कहाँ इस्तेमाल करना होता था पहले। बस आज वो एक हेल्पिंग आम वर्ब हो चीज, गई है, ये आज हेल्पिंग तो वर्ब हो उसको गई है अब तो। आज तो उसको ऐसे बना दिया गया है कि भैया और इसकी वजह से कॉमन चीज है। नुकसान भी है, मैं बताता हूँ नुकसान कैसे। आज आप बताओ कि जब कोचिंग दे रहे होते हैं या कोई बड़ा कोच, या इवन मैंने कई बार सुना है कि सचिन जी भी मतलब गुस्सा हो जाते हैं अपने उसमें ग्रीन रूम में, या बड़े बड़े क्रिकेटर्स की सुना है तो वो उनके लेकिन वो कितने लेजेंड लगते हैं बाहर, तो नहीं वो गालियां दे रहे। तो बिल्कुल वही कह रहा उनका हूँ, गालियों एक्सप्रेशन का है वो वहां जाएगा जहां पे जरूरत है। बिल्कुल गालियों का नुकसान क्या हो रहा है कि गालियों की वजह से आपका एक सेंसरशिप लगी हुई है। जैसे आपने कहा 13 साल से छोटे बच्चे नहीं जा सकते। पीछे एक मूवी आई थी ओ माय गॉड 2, जो एक्चुअली नॉलेज पे थी। इट इज अबाउट सेक्स नॉलेज, है ना, कि बच्चों के लिए। बट उसमें बच्चे नहीं जा सकते थे। क्यों? हमने माहौल वो बना दिया है कि जहां एक्चुअल में जरूरत थी। मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोग गए थे मूवी देखने के लिए, तो वहां पे कई, अब वहां पे तो नहीं बताते ना कि 13 साल से छोटे, आप जब आप टिकट ले रहे हो कि भाई हमारे साथ बच्चा आएगा, कई लोग पहुंचे बच्चों के साथ, एंटर ही नहीं करने दिया। तब वो टिकट चेंज करवा रहे हैं, फिर वो गदर 2 देखने जा रहे हैं, सेम उसी पे कि सर हम आपको रिप्लेस कर देते हैं। तो अब ये जो गालियों वाला माहौल अब लोगों के दिमाग में बैठ गया कि भाई गालियां 13 साल से नीचे का बच्चा नहीं सुनना चाहिए। नहीं सुनना चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसका नुकसान यहाँ हो रहा है कि जहाँ नॉलेज की चीज है वो वहां पे भी नहीं घुस पा रहे बच्चा बेचारे। मेरे ख्याल से सुनेगा तो सौरभ जी जरूर उसको अंतर पता होना चाहिए खूबसूरती का ये और परवरिश। बदसूरती। मैं आपको बिल्कुल। इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्या हुआ कि आप देखिए किसी भी सेलिब्रिटी को जो इस समय बन रहे हैं सोशल मीडिया पर, सबसे ज्यादा यूथ उनको आगे बढ़ाता है। बिल्कुल तो यूथ ये सुनना चाह रहा है जब भी वो परोस रहा है, ये कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कुमार विश्वास जी भी तो हैं, वो भी तो परोस रहे हैं अच्छी चीज। उनसे ज्यादा व्यूअरशिप किसकी होगी? किसकी होगी? पर मैं एक बात और बोलूंगा, अब जैसे गालियों पे बात हुई, एक किस्सा मेरे साथ ये हुआ कि एक जगह पे मुझे रिकॉर्डिंग करने जाना था। वहाँ पे कुछ लड़के थे जो कि रिकॉर्ड कर रहे थे, अपने गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। मतलब भाई साहब यहाँ आंखों के यहाँ पे पियर्सिंग हुई है, बॉल लंबे कर रखे हैं, बाहर स्मोक करके आ रहे हैं, तो पूरे कमरे में स्मोक भरा हुआ है और रिकॉर्ड कर रहे हैं वो। मैंने कहा भाई जल्दी कर लो, मेरे को यार काम है और किसी को भेजना है। तो ओके ब्रो, जस्ट वेट ब्रो। मैंने ओके ब्रो, वेट करता रहा। और अब अननेसेसरीली आप कुछ किसी को भी प्रोवोक करोगे, चाहे वो साउंड इंजीनियर है कुछ भी, तो वो भी कह रहा है सर उन्होंने जाना है, आप प्लीज जल्दी कर लो भाई साहब। गाना कौन सा गा रहे थे? सुर से सुरीले, सुर के अलावा सब था, सब चीजें थी। सुरी नहीं था, सुरीले में वो या ब्रो या ठीक है जो भी है। तो मुझसे पूछते हैं कि उनमें से एक लड़का मुझसे पूछता है कि सर मैंने सुना है कि आप क्रिएटिव वर्ल्ड से हो, रेडियो टीवी वगैरह सब कर रखा है आपने, और अभी भी आप क्रिएटिवली सोचते हैं और ये वो, तो हमारे बैंड का भी नया बैंड है हमारा, इसका नाम नहीं रखा, तो इसका क्या नाम होना चाहिए आपके हिसाब से? अब मैं भरा तो बैठा ही था गुस्से में थे। मैंने कहा अब इनने गलत तार छेड़ दिए। अब मैंने कहा इसको समझाता हूँ। मैं समझा उसको वैसे भी सकता था, पर मैंने कहा अब सुन तू, मैंने कहा कि आपके बैंड में लड़कियां भी हैं? मतलब नहीं, कहते नहीं, वी आर ओनली 4 रॉक स्टार्स। अच्छा, तो मैंने कहता नहीं सर आप बताओ ना क्या होना चाहिए, बताओ ना। मैंने कहा तुम अपने बैंड का नाम रखो बैंड के लौंडे।
तो वो ना मुझे ऐसे देखा पहले तो, और फिर चारों मैंने उनको Wow. मतलब इनडायरेक्टली गाली दे दी हाँ, कि हाँ। तुमने मेरा टाइम वेस्ट करा और सारी चीजें, एक दूसरे से तालियां मार रहे हैं, हाई फाइव हो रहे हैं। तेरे नाम मिल गया। क्या नाम दिया सर आपने, वाह बैंड के लौंडे, यही तो हमें चाहिए था, इसके अंदर तो एक्स फैक्टर है सर, ये वो। मैंने कहा, मैंने अब तब यही समझा यही कि ये जो बंदे हैं, ये आज जो बच्चे हैं, उनको ये यही पर- चीज पसंद ये आ रही शायद है। यही परवरिश है। हमारा एक दोस्त कहता था कि भाई तू ना किसी इंसान को हम्म, महाभारत दिखा हम्म, रेगुलरली, हम्म, वो बंदा फिर भी महाभारत उस सामने तारीफ करेगा, अरे यार तू तो बड़ा अच्छा देखता है, लेकिन जाके बैठेगा वहीं जहां उसे दारू और सिगरेट मिल रही है। हाँ बिल्कुल ही बिल्कुल विल एंड अप देयर ओनली, क्योंकि वो अपनी परवरिश से तो बाहर नहीं निकल सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कि जो आज लोग सुन रहे हैं गालियां, भाई कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे। सर हमारे फादर साहब ने हमें एक बात बोली थी कि जितना चीज़ों को छुपाओगे ना, उतना ज़्यादा रिवील करने की कोशिश करेगा बिल्कुल। वो सामने कर्म वाला। इज अ बिच। ठीक है। तो आपने अगर मतलब अगर वो बोलते थे कि भाई किसी को, हमें बोल दिया गया था कि अगर तुम्हें कुछ भी करना है, इधर यू वांट टू ड्रिंक, यू वांट टू स्मोक, जस्ट टेल मी वंस। मुझे मैं पहला बंदा होना चाहिए जिसको तुम ये पता हो कि मेरा बच्चा क्या करता है, तो मुझे बता के कुछ भी चीज़ कर लेना। मुझे ये नहीं समझ में ना आए कि सामने वाले शर्मा जी बोल रहे हैं कि जी आपका लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ है, सिगरेट पी रहा था, बिल्कुल। वो नहीं हो। तो मतलब क्योंकि मैं वॉइस से शुरू से रिलेटेड रहा, तो काम वैसा रहा, तो मेरे को वैसे उसकी ज़रूरत पड़ी भी नहीं कभी स्मोक करने की कि ये क्या है क्या नहीं, और उसको मैंने हथियार की तरह यूज़ किया। अगर आप देखो, अगर आपको बचना है तो आप कैसे बचते हैं, जैसे कोई एजेंसी से आई फीमेल, उनके अलग टेंट्रम्स होते हैं, वो आपसे ज़्यादा सिगरेट पी जाएंगी और आपसे ज़्यादा मतलब ड्रिंक्स ले लेंगी। तो सर वी वांट यू नो समथिंग लाइक दिस दैट, सो वुड यू लाइक टू स्मोक। मैंने कहा नहीं, मेरे ना गला खराब हो जाएगा। बिल्कुल मत लीजिएगा आप। तो मैंने कहा अच्छा, अब मैं इसको इस तरीके से यूज़ करता हूँ। तो जब भी मुझे किसी ने स्मोक के लिए कहा, ड्रिंक के लिए कहा, नहीं भाई मेरा गला खराब हो जाएगा, और अपना अगर गले को गाली लगेगी टाइप्स चीज़ें, एक मैंने कहा भाई ये नहीं कर सकता एक मैं। हमारे तो ऐसी स्टोरी थी। एक ना सिख हमारे एक कथावाचक हैं बहुत बड़े, अनंतपुर साहब के, नाम मैं शायद उनका भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत पहले की बात है। उन्हें बाहर जाना था अपनी कथा सुनाने के लिए, जैसे तो वीज़ा प्रोसेस के लिए वो वीज़ा ऑफिस में गए। ये रियल स्टोरी है। तो और उन्होंने ये कथा सुनाई थी, यही पूरी बात कथा के बीच में ये स्टोरी सुनाई थी कि वो चले गए वीज़ा प्रोसेस के लिए सीधा वीज़ा ऑफिस। वहाँ बैठे हुए थे, तो ऑफिसर जो है थोड़ा बाहर गया किसी काम से, उन्हीं के किसी काम से, और वो अंदर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे जो रिसेप्शन पे लेडी थी, उन्होंने उन्हें ऑफर किया ड्रिंक, कि आप कुछ वाइन वगैरह लेंगे, तो कहते नहीं मैं नहीं ड्रिंक करता हूँ। कहते कुछ चिकन वगैरह, कहते नहीं मैं नहीं खाता हूँ। तो कहते उस लेडी ने कहा कि आप कैसे सिख हैं जो ड्रिंक नहीं करते। और उन्होंने स्टेज पे ये बात कही थी सिखों को कि तुम लोगों ने अपनी वैल्यू क्या बना दी और अपनी सोच क्या बना दी है लोगों के दिमाग में। Exactly. तुम लोग रुल जाओगे। आपने अपनी रूट्स छोड़ दी कि भाई ड्रिंक करना शुरू कर दिया, और आपने ये बना दी कि एक सिख है तो ड्रिंक करेगा, जबकि ये फैक्ट नहीं है। जो लोग अमृत छकते हैं वो है असली सिख। उनसे पूछो कि मर्यादा क्या होती है, तो वो ये स्टेज पे सुना रहे थे जी। तो यही चीज की जो परवरिश और जो जिसकी हम बात कर रहे थे ना, तो उस पे ये स्टोरी बड़ी फिट बैठती है। बिल्कुल। तो आज बहुत ही अच्छा लगा सौरभ जी आपके साथ इतना सारा कॉमेडी का जो आपने क्रस्ट और निकाल के दिया लोगों को, और बताया कि कितना आसान है हंसना और हंसाना किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी पास्ट परिस्थिति में। मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट में हो सकता है उस वक्त ना बन पा रही हो, लेकिन आप उसको एक कॉमेडी बना सकते हैं अपने ज़रिए से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप पॉडकास्ट में आए और लोगों को आपने एक रेमेडी का काम किया कि वो अपने आप को डिप्रेशन से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। थैंक यू। और सौरभ जी को थैंक्स के साथ थोड़ी सी उनके साथ हम एक चीज़ और डिस्कस करना चाहेंगे। हमने एक सेगमेंट रखा है इस पॉडकास्ट से, जिसमें हम ना कुछ 2-3 स्टोरीज जो लोगों ने हमारे साथ शेयर करी या जिन्होंने हमें कॉल किया हेल्प के लिए, उनके बारे में, ताकि बाकी लोगों को तक एक इंस्पिरेशन पहुंचे। और हमें बहुत खुशी होती है जब ऐसे लोगों को हम हेल्प कर पाते हैं जो ऑलरेडी बहुत खराब सिचुएशन से गुजर रहे हैं। पहली स्टोरी है, एक हमारे पंजाब से एक भाई हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका ना हमारे इंस्टाग्राम के एक पोस्ट पे एक मैसेज, उन्होंने एक कमेंट डाला। मैं थोड़ा सा पिछली बार मैंने पब्लिक को थोड़ा सा वो किया था, एड्रेस किया था कि आपके आसपास जो लोग हैं उनको आप पहचानिए डिप्रेशन में, अलग अलग जो आपको
उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे। तो एक इंसान ने लिखा कि मैं तो अकेला हूँ, मैं मर सकता हूँ क्या। अब ऐसे कई मैसेजेस बीच में डाल देते हैं लोग, पर वही कहते हैं ना कि कई बार शायद एनर्जीज वर्क करती हैं। तो उस मैसेज को ना वो थोड़ा सा दिल पे बैठ गया, तो मैंने उससे बात करना शुरू किया कि यार बात करना चाहोगे, मुझे लग रहा है तुम प्रॉब्लम में हो। देन ही सेड कि हाँ करूँगा। तो हमने डीएम वगैरह किया उसको, उससे नंबर लिया, बात करी। उसकी सिचुएशन क्या थी कि स्कूल टाइम से उसको 4-5 लड़के बुली करते थे, परेशान करते थे। वो उसी के गांव के थे, स्कूल भी छूट गया, वो मैच्योर हो गया, वो 4 लड़के मैच्योर नहीं हुए। ठीक है, तो डंगर नहीं होते मैच्योर एक्चुअल में। वो फिर भी उसे परेशान करते थे। अब उसके फादर नहीं, एक मदर है, एक सिस्टर है, एक भांजा है, और देखने वाला ये अकेला। वो अभी भी उसे परेशान करते हैं। बीच में ऐसा हुआ कि 1-2 साल पहले उसने उनमें से एक को पीट दिया, गुस्से में इंसान। और उसके बाद क्या हुआ कि वो पंचायत बैठ गई उसके खिलाफ, उल्टा सीधा कुछ बोल दिया गया, जो भी वहाँ पे फैसला हुआ। लेकिन वो बंदा डिप्रेशन में स्कूल टाइम से, और वो डिप्रेशन चलती जा रही। जब उसने फ़ोन किया तो उसने यही कहा कि सर मैं कई बार सोचता हूँ या तो मैं उनको मार दूँ या मैं मर जाऊँ। तो हमने बात करी कि यार मर जाओगे तो तुम्हारी माँ, तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारी भांजे को कौन देखेगा। तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए हमने उसको एक सॉल्यूशन दिया कि 2 तरह के सॉल्यूशन है, या तो पुलिस की हेल्प ली जाए। लेकिन आजकल क्या होता है ना कि पुलिस गांव दिहाड़ों में ये बड़ा होता है कि पुलिस एक बार पहुंच गई तो वो दुश्मनी और ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा सॉल्यूशन कि वो मैच्योर नहीं हुए, आप तो हो गए हो, तो आप निकलो बाहर, और इससे बुरा तो नहीं हो सकता कि आप मरने का सोच रहे हो, तो आगे चीजें इससे अच्छी ही होंगी। बिल्कुल। तो हमने कुछ एनजीओज वगैरह में बात करी उसकी जॉब के लिए। अरे वाह। जो स्टेट, अपनी जगह से बाहर निकलो, अपने गांव से, अपनी जो जमीन वगैरह है उसको ठेके पे चढ़ा दो, घर को किराए पे चढ़ा दो, बाहर अपना रेंट पे रहो। बाद में अगर आपकी सेटिंग हो जाती है तो अपनी जमीन गांव से बेच के कहीं और ले लो। तो उसमें कुछ एनजीओज हमारे साथ आई हैं। मरने से तो ये सारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, आप कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को हमने वैसे हैंडल किया। तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि ऐसी किसी सिचुएशन में जब लोग होते हैं, तो जैसे एनजीओज वगैरह, उसे भी तो पता होगा ही कि एनजीओज, लेकिन उस टाइम क्योंकि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि मैं किसी से हेल्प लूं। अब किसी ने, उसने हमारा मतलब लकीली हमारा रील देख ली, पॉडकास्ट देख लिया, तो उसे लगा यार कहीं बात करूं। कई बार अपनों से बात नहीं कर पाता इंसान, जिसको जानता नहीं उससे बात कर लेता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या एक सलाह देना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे बड़ी सलाह ना इसमें यही होती है कि एक आदमी गया तो गया, अब तो कुछ है ही नहीं, है ना। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं देखिए एक अनसीन राइवलरी या कोल्ड वॉर या ना कंपटीशन, ये हमेशा रहता है, हर एक की लाइफ में रहता है। और बुली करने वाले भी बहुत होते हैं, आपको जवाब देना। वो तो क्या है कि हमारा को बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा गिफ्ट है कि भाई हम उसको उस तरीके से टैकल कर लेते हैं कॉमेडी में, या उसके ऊपर ऐसा कुछ बोल करके कि वो चुप हो जाता है या आइंदा नहीं आता। लेकिन जो लोग इस सिचुएशन में, उन्हें सिर्फ एक चीज़ सोचनी चाहिए कि जब आपका कमबैक होगा तो आप हो ही नहीं। बिल्कुल। जब आपको उसने बुली किया तो आपने झेला, जब उसको कोई और बुली करेगा तब आप हो ही नहीं। देखने के लिए हो सकता है आप ही कर दो अपने काम से, इतने आप अपने काम में उठा दो कि भाई अपने आप को पड़े बुली करने की, सामने वाला देख के ही बुली हो जाए, देख के बुली हो जाएगा। बिल्कुल। पर उस समय पे आप होने तो चाहिए ना। बिल्कुल। अगर आप होगे तभी आप उस अब मैं इसको इनडायरेक्टली बोलूँ तो उस चीज़ का मजा लोगे, क्योंकि अभी तक वो मजे ले रहे हैं। अब आपका टाइम आया है कि मजे लेने का, तो कि भाई तू कुछ भी कर ले, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल। वो ये कि अगर भाई आप जब कोई, आप वही बोलते हैं ना कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। बिल्कुल। भौंकते रहने दो, कब तक भौंकेंगे, गला खराब होगा या जो भी होगा, पर आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन आपने ये बता दिया, किसी भी चीज में आप देख लीजिए, जिस दिन आपने ये बता दिया ना कि मेरे को फर्क पड़ रहा है आपके बोलने से, या कि आपके किसी कार्य से, या किसी कृत से, या आपके तब ज्यादा मजा आता है उसको कि अच्छा ये बुल्ली हो गया, भाई तू तो आज बड़ा मोटा लग रहा है। तो वो जैसे ही आपने हाथ रखा अपनी टमी पे, तो वो कहेगा ले अब ये अगली बार उसको मोटा ही बोलूंगा। बिल्कुल। तो हालांकि ये टुच्ची हरकतें होती हैं कि किसी को किसी के बॉडी के लिए शेम करना या कुछ भी बोलना, किसी को भी क्यों बोलना यार। बिल्कुल। आप जो भी हो, जैसे भी हो, ऊपर वाले की एक बनाई हुई एक मूर्ति हो, एक बनाया हुआ एक मिट्टी का पुतला हो, उसमें आपको अच्छी चीज़ें भरनी चाहिए, आप बेकार भर रहे हो। एनीवेज हर तरीके के लोग हैं, बट मैं यही बोलूँगा कि भाई कमबैक के लिए तैयार रहो, और उसमें मरने से तो कुछ होगा ही नहीं। सिर्फ ये लाइन बहुत है
बिल्कुल Yes. आपको कमबैक करनी है या किसी और ने कमबैक करवानी है, पर आप उस समय जिंदा तो होने चाहिए। बिल्कुल Exactly. तो वो हो, आप जियो जिंदगी, जियो जिंदगी से खूबसूरत कोई चीज नहीं है। बिल्कुल और वही जिंदगी आपको वो भी दिन दिखाएगी कि जब वो बुली हो रहा होगा। बिल्कुल। एक दूसरी स्टोरी जो आखिरी है आज की हमारी, हम्म, एक लेडी थी, एक लड़की थी, उसने हमें कांटेक्ट किया था। हम्म, वो भी मतलब उसका बॉयफ्रेंड जो किसी और लड़की के चक्कर में उसे छोड़ गया, ओ, और वही आंटियों अंकलों के पास वो पहुंच गई कि मेरा प्यार कब वापस आएगा, कब हम्म, वशीकरण वगैरह। तब भी हमने उसे यही समझाया कि भाई जो आज तुम्हें छोड़ गया, आज छोड़ गया ना, हम्म, शादी के बाद छोड़ जाता हम्म, क्या करते? हम्म, उसका कहना था कि कोई लड़की जो मुझसे शायद ज्यादा सुंदर होगी, भाई तुमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, हम्म, शीशे में देखो, अपनी मम्मी से पूछ लो। एक फिल्म में था ना वो LOC मूवी में, वो थापा कहता है मैं सुंदर नहीं हूँ, तो अजय देवगन कहता है अपनी माँ से पूछा तुम कितने सुंदर हो। बिल्कुल। तो तुमसे सुंदर कोई नहीं है, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, और तुमने जितना उसे प्यार दिया लड़के को, अगर उसका तो उसने कदर नहीं करी तो किसी का नहीं हो सकता। और ऐसी आंटी के पास फंस गई वो, और डिप्रेशन में आई, क्योंकि कहती उन्होंने कह दिया जी 14 दिन में आपको प्यार वापस मिल जाएगा। कहती आज 4 महीने हो गए और मैं अभी तक सोच रही, क्यों सोचना, अरे भाड़ में गए। जिस दिन ये वर्ड आप सीख गए ना कि मेरे से अच्छा कोई नहीं और सामने वाला भाड़ में गया, शायद उस दिन डिप्रेशन से आप खुद ही निकल आते हो। उस लड़की ने हमसे 3-4 दिन बात करी, हमारी टीम ने बात करी, उसको सेशंस वगैरह भी दिए, और अब वो ज़्यादा ठीक है। अब उसे वो लड़का नहीं चाहिए। मतलब पहले वो भाग रही थी उसके पीछे, और जब आप कहते हैं जब आप किसी चीज़ को छोड़ दो ना, नहीं चाहिए, वो आपके पीछे भागती है। बिल्कुल सही बात। तो हमने ये भी कहा कि अगर वो आए तो आपको सोचना है कि आपके लिए क्या ठीक है। सर आज हम अपने बच्चों को मतलब यही सिखाते हैं कि भाई ये अच्छे बनो, ये बनो। मैं उसके अलावा सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ अपने बच्चे से, और जो भी मेरे दीदी के बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, बेटा आप अपना 100% कर दो। 2 टीमें खेलती हैं, बिल्कुल। इंडिया न्यूजीलैंड इंडिया को हरा के गई अभी, और और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। बिल्कुल। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ 2 टीम अच्छे उससे गई हैं और अपना बेस्ट कर रही हैं। आप अपना बेस्ट करके छोड़ दो। उन्होंने बिल्कुल। उससे प्यार किया, अपने दिल से प्यार किया, उसके लिए हर चीज़ की, उसके बाद वो कहीं भी जा रहा है तो पहली बात तो कर्मा sorry to घूम say, रहा है उसके लेकिन साथ। उसमें और सूअर में कोई फर्क नहीं है कि जो सिर्फ गंदगी में ही मुंह मार रहा है। एक स्टोरी है भी है ना सर, हाँ, समझ वो गया। उसी में मुंह मारेगा। लेकिन आप उस चीज़ पे स्ट्रांग रहिए कि उस एक व्यक्ति की वजह से जो और व्यक्ति भी ठीक हैं, चाहे वो फीमेल है, मेल है, आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप बच्चा है, कोई भी है, वो क्यों सफर करे। बिल्कुल। भाई तू अपनी जिंदगी जीना चाहता है ना, तो ठीक है, पर अब मैं ऐसी हूं, मैं ऐसे ही रहूंगी। मैंने अपना बेस्ट दे दिया, मैंने अपनी सारी चीजें तेरे को दिल अपना हथेली पे निकाल के दे दिया। अगर नहीं आ रहा तब भी तो यू बेटर बी विद योर सेल्फ, अपने आप जाओ और जो आपको करना है कीजिए। मैं आपके लिए अवेलेबल अब नहीं हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप ऐसे लोगों पे खर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन ही दे करके जाता है। तभी जो चेंजेस आते हैं ना लोगों के पास, अगर सही सॉल्यूशन मिले, जैसे कई लोग कहते हैं सर आप हमारी स्टोरी बता देना लेकिन हमारा नाम मत लेना। वो लेडी है, ठीक है, जब मेरी परसों उससे बात हो रही थी तो उसने कहा कि सर नहीं, नाम लीजिएगा, मेरा नाम आरती है, वो लड़का जो था उसका नाम अंकित था। तो मतलब मतलब अब वो इतनी बाहर है। जब आपको एक राइट पाथ और एक सही सॉल्यूशन मिल जाता है ना, तो उसका फर्क जो है वो इन चीजों में पड़ता है। तो जैसा आप शुरू में भी कह रहे थे ना कि ऐसे लोगों के पास नहीं फंसना है जो कह रहे थे कि आपको भी शायद कि मैं अपने बेटे से बात करवा दूंगा। एक छोटी सी मैं आपको बात बोलूं सर, आज से लेट्स से 30 साल पहले, 40 साल पहले डिवोर्स के केसेस नहीं होते थे। ठीक है, आज का जो जनरेशन हो गया है ना, उसमें क्या है कि जब आपको सब चीज़ इंस्टेंट मिलने लग गई है तो ईगो बढ़ गई है। लेट्स से कि आपको कोई अच्छी वीडियो है वो भी हज़ारों की तादाद में आ गई हैं, कोई अडल्ट वीडियो है वो भी हज़ारों की तादाद में आपके फ़ोन में है। और ये गांव कस्बों में ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि उनके फ़ोन, उनको ये लगता है कि हमारे को अब मेट्रोपॉलिटन वाले बंदों से कम्पीट करना है। उनका फ़ोन भरा रहता है, हमारा भी भरा रहे, हालांकि धारणा गलत है। तो जब आपको छोटे से सुख के लिए आप इंतज़ार नहीं करना चाहते, बिल्कुल, तो आप फिर इतने बड़े रिलेशनशिप के लिए कैसे तैयार होंगे? आप कभी किसी को हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको वो पेशेंस लेवल है ही नहीं कि यार ये नहीं हट, मैं दूसरा, ये तीसरा। यार वो चीज़ आपकी हर चीज़ में लागू हो जाती है। बिल्कुल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ रील्स गलत है या कुछ ऐसा है, लेकिन हमारा नज़रिया गलत है। वो रील्स जो है कि अगर आपको किसी बंदे ने बुलाया है कि भाई साहब मैं आपको 5 बजे मिलूंगा और आप वहाँ पे 4:30 पहुँच गए, तो इट्स अ फन, आप देखो आधे घंटा यूं पार हो जाएगा, पता ही नहीं लगता। बिल्कुल। तो इन्हीं शब्दों के साथ दर्शकों को सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अलग अलग टेक्निक्स है डिप्रेशन वगैरह से निकलने की, ठीक है।
सबसे ज़्यादा जो काम करती है ना वो आपका माइंड करता है डिप्रेशन से निकलने में। तो कॉमेडी उसमें बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कॉमेडीज़ देखिए, ऐसी मत देखिए जो 2-4 मिनट तो आप हंस लिए, जो बूढ़ड़पन जिसे हम कहते हैं वो सुन के और उसके बाद वापस वहीं घुस गए। कॉमेडी वो सुनिए कि जिसे आप बार बार याद कर पाएँ कि यार अच्छा वो वाला। मैं सौरभ जी से डिस्कस भी कर रहा था एक दिन बीच में कि हम सबकी लाइफ में ना स्टैंड अप हुए हैं। हर बंदा जो स्टैंड अप कर रहा है, खान साहब है, वो अपनी लाइफ सुनाते हैं। वो इतना सा टॉपिक होगा आप एग्जैजरेट करके बढ़ा सकते हो, लेकिन हर किसी की लाइफ में तो वो मोमेंट्स याद कीजिए जो आपकी लाइफ के स्टैंड अप्स हैं। आपको खुद ही हंसी आ जाएगी। आप स्कूल टाइम के कुछ अपने किस्से याद कीजिए, आपको खुद ही हंसी आ जाएगी और आप इन चीज़ों से निकल आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुशील दुष्यंत जी के साथ और सौरभ जी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू।